चलिए यहाँ ध्यान दें। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ में इन्वर्स ट्रायंगल पढ़ा दिया ना। इन्वर्स ट्रायंगल तो लोगों को खत्म हो गया है। मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे, मैट्रिक्स में 3.1, 3.2 और 3.3 को भी निपटारा कर दिए हैं। आज देखेंगे 3.4। 3.4 में थोड़ा दिमाग शांति से हम रखना है, ठीक है ना। 3.4 में थोड़ा पहले देखते हैं बेसिक क्या क्या जरूरी है 3.4 बनाने के लिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है ना। और फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड है। फिर पार्ट 7 तक जितना हम पढ़ाए थे सबका एक जगह निचोड़ 35 मिनट में पूरा समाप्त करना है। तो रिवीजन करना होगा तो 35 मिनट रिवीजन कर लेना, और सिद्ध करना होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा पूरा। फिर एग्जाम का समय वो फिर बहुत काम देगा जो 35 मिनट में समाप्त किए थे, ठीक है ना। तो चलो हम पढ़ रहे थे क्या, आव्यूह। क्या पढ़ रहे थे, आव्यूह। आव्यूह बोले तो मैट्रिक्स, इंग्लिश मैट्रिक नहीं, क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये ना समझ आना कि मैट्रिक इंटर बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान दें। अब हम देखेंगे जो 3.4 में यूज होगा उसका पहले बेसिक देखते हैं। 3.4 में क्या यूज करना है, तो आज हम सीखेंगे क्या निकालने पता है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, इन्वर्स मैट्रिक यानी आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का हिंदी में बोले तो आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। यानी को आव्यूह ऐसे बोलेंगे तुम लोग को, यहाँ ध्यान दे। जैसे तुम लोग को बोलेंगे कि ए का इन्वर्स क्या होगा, तो 1/a। 1/, इन्वर्स किसको बोलते हैं पता है ना, इन्वर्स उसको बोलते हैं किसी का कोई इन्वर्स है, कोई इन्वर्स है तो दोनों को लड़ा देंगे, यानी दोनों गुना करने पर 1 आता है, क्या आता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्स। क्या बोलते हैं, तो ए का इन्वर्स क्या होगा, 1/a। क्या होगा, 1/a। देखिए दोनों गुना कर दे, कितना आएगा, 1 ना आ जाएगा। तो जिसको गुना करने पर 1 आता होता है एक दूसरे का इन्वर्स, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। और इन्वर्स को क्या लिखते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे ए इन्वर्स, नहीं लिखेंगे पावर कितना 1 कितना है, तो 1 ऊपर जाने पर माइनस होता है। जब भी इन्वर्स लिखेंगे तो समझ आना ऐसे लिखाएगा, समझ आ गया तुम लोग को, इन्वर्स इसी तरह लिखते हैं ना। और देखते देखेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम आज सीखेंगे निकालने के लिए, ठीक है ना, अनुमान विधि सीखेंगे, ठीक है। तो आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स, किसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। मैट्रिक का इन्वर्स नहीं, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने सीखेंगे, ठीक है। अब तुम लोग को बताए थे, यहाँ ध्यान दे। जैसे मान लो कि को हम आव्यूह ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मान लो कि ए बराबर हम कोई आव्यूह लें, कोई आव्यूह ले लिए ना। चलो मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 का एक आव्यूह है ना। 3 गो रो 3 गो कॉलम है, 3 गो पंक्ति और 3 गो स्तंभ है, रो और कॉलम है ना। तो ये आव्यूह ले लिया, इसका निकालना है मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकालना है। तो पहले कुछ हम देखते हैं क्या गुणधर्म, क्या देखते हैं, देखो पहला क्या देख रहे हैं, देखें यदि क्या बोल रहे हैं, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी एक दूसरे यदि ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम आव्यूह होगा, व्युत्क्रम आव्यूह हो तो क्या होगा पता है। जैसे बोलेंगे 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5 होगा, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम ना हो गया। बोलेंगे 5 के उल्टा, तो 5 का व्युत्क्रम तो बोलेगा 1/5, बोलेंगे 1/5 के व्युत्क्रम तो बोलेगा 5, बोलेगा ना। तो दोनों गुना करने पर क्या होता है, 1 होता है, कितना होता है। और आव्यूह में हम एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई बोले तो तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बताए थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताए थे ना। तो आई लिख दिए, उसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा आव्यूह जिसका मान 1 हो, जिसका मान, तो ए और बी क्या है, ए और बी मेरा क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है। तो सिंपल बात हुआ कि जब ए और बी को गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई, समझ तुम लोग आया, ए को क्या बोलते हैं, आई, ठीक है ना। अगर मान लो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ कुछ बता रहे हैं, जैसे मान लो कि ए का उल्टा क्या होगा, तो ए इन्वर्स होगा ना, होगा। तो ए और उसका उल्टा गुना करने पर क्या आएगा, आई, क्या आएगा, ए और उसका उल्टा गुना करने पर क्या आएगा, आई। जैसे 5 और उसका उल्टा 5 काटने पर क्या आया, 1 को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, आई। जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे सारणिक डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो आई का मान यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह का मान 1 होता है, कितना होता है वो सीखेंगे किस में, सारणिक यानी प्रश्नावली 4 में सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं क्या, देखें यहाँ पर को आव्यूह है ना, को आव्यूह है। ऐसे मान लो कि यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ई भी सेट होगा, ए गुना बी करेंगे तो आई होगा। तो ऐसे भी बोलेंगे कि बी गुना ए करने पर ई भी तो आई होगा ना, होगा। अरे 5 गुना 1/5 करें या 1/5 गुना 5 करें, आयन होगा, आयन होगा। यानी इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, तो इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बी ए बराबर आई। कब, जब ए का उल्टा बी हो और बी का उल्टा ए हो, बी का उल्टा ए हो, ए का उल्टा
बी हो तब, ये नहीं कि हमेशा गुना कर देगा होता रहेगा, यहाँ ढोलक ना है, समझ आ गया ना। अब देखते हैं क्या कुछ देखते हैं गुणधर्म। व्युत्क्रम आव्यूह क्या बता रहे हैं, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए नियम, यानी इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का नियम। तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का नियम क्या क्या है, तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का नियम क्या क्या है पता है, तो सिंपल बात है, देखें यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा है R1 ना है, ये मेरा क्या है दूसरा कॉलम दूसरा रो है तो R2, ये तीसरा रो है तो R3, यानी ये पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, ये पहला कॉलम है तो C1, ये दूसरा कॉलम है तो C2, और ये तीसरा कॉलम है तो C3, यानी पंक्ति स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 हिंदी में बोलते हैं, आ गया ना। अब देख पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम बोलता है ये सब नियम यूज करेगा जब हम निकालेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, तो इसका ये सब नियम का यूज करेगा जो हम लिखा रहे हैं। देखिए किसी भी रो से किसी भी रो को बोलेंगे आपस में अदला बदली कर सकता है, आपस में अदला बदली, जैसे तुम लोग 2 कुर्सी 3 कुर्सी लगा बैठा है ना, तो कुर्सी लगा बैठा है तो तुम बोला कुर्सी पर बैठ जाओ, हम तो कुर्सी पर बैठ जाए, तो इस तरह अदला बदली कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि रो 1 को जो है ना चाहेंगे कि हम यहाँ लिख देते हैं, तो रो 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ कहाँ चल जाएगा, समझ तुम लोग आया, यानी कोई भी रो को अदला बदली कर सकते हैं, बोलेंगे रो 1 यहाँ आ जाओ, तो रो 2 बोलेगा हम तो यहाँ आ जाइयो, समझ तुम लोग आ गया, तो अदला बदली रो को कर सकते हैं। पहला नियम क्या हुआ, रो 1 को बोलेंगे चल जाए यहाँ, तो ये कहेगा हम कहाँ जियो, तो ये कहे इसको बोलेंगे आया तो इसके जगह पर, यानी रो को आपस में अदला बदली आराम से कर सकते हैं। पहला नियम ये हुआ, क्या हुआ, रो को आपस में अदला बदली आराम से, ऐसे मान लो कि यहाँ पर एगो रो है, ठीक है ना, इसको दूसरा रो से अदला बदली कर सकते हैं। जो पहला रो है उसको बोल दिए आई, और जो मान लो कोई भी रो है उसको बोल दिए जे, क्या बोल दिए, अगर अब यहाँ तुमको बोलेगा 1 है, हम 2 से अदला बदली करना है, तो आई बराबर 1 हो जाएगा, 2 और जे बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 1 और 2 अदला बदली हो जाएगा, समझ तुम लोग आ गया ना। तुम बोलेगा यहाँ 1 दिया, यहाँ दे देंगे 3, क्या दे देंगे, तो अब 1 3 के साथ अदला बदली होगा, 1 यहाँ आएगा और 3 वाला सब उठ के यहाँ आ जाएगा, समझ आ गया ना। यानी इसको हम अदला बदली, रो को अदला बदली कर सकते हैं अब बोलेगा रो जब अदला बदली हो गया ऐसा, इसको मान लो 1 2 3 को यहाँ लिख दिए, इसको हम ऐसे कर दिए, 1 2 3 है ना, इसको लिख दिए बीचाम, कहाँ लिख दिए बीचाम, और 4 5 6 कहाँ चल गया ऊपर चल गया ना, और 7 8 9 को कोई छाना किया तो उसको ऐसे लिख दिए। तो इस तरह लिखने पर कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। और तुम बोलेगा खाली हम ऐसे करेंगे कि 3 को बोलेंगे यहाँ आ जा और 6 बोलेंगे यहाँ चल जाते, इस तरह ना होता है, ये गोना है आएगा तो पूरा खानदान में उठ के आएगा, क्या आएगा पूरा खानदान उठ के, समझ आ गया ना। तो ये रो में क्या था, R1 में पूरा खानदान कितना था ही था, तो पूरा यहाँ आया, इसका खानदान पूरा यहाँ गया, समझ तुम लोग आ गया। तो रो का अदला बदली कर सकते हैं, ये नियम से गया ना। तो ये बोलेगा रो तो खुश हो गया, कहीं भी उठ के बैठ सकता है, लेकिन कॉलम बोलेगा हमें ना अदला बदली हो, वो तो कॉलम को भी अदला बदली कर सकते हैं, कॉलम को भी अदला बदली। इस C1 को बोलेंगे चल जाए यहाँ, तो ये बोलेगा हम आ जाए यहाँ, तो इसका पूरा खानदान उठ के यहाँ चल जाएगा, तो इसका पूरा खानदान उठ के यहाँ आएगा। ये बोलेगा हम यहाँ जेबो, तो ये बोलेगा हम सब खानदान उठ के यहाँ आए, तो ये बोलते हैं हम यहाँ आए वो, तो ये यहाँ जाएगा, ये बोलेगा हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ आएगा, समझ लोग आ गया। यानी कॉलम को भी अदला बदली कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे मैट्रिक्स के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा कॉलम चाहे कोई कॉलम हो उसको आई लिख दिए, यहाँ पर आई बराबर 1 2 3 4 जो कॉलम ले कोई दिक्कत है, और इसको जो है कोई दूसरा कॉलम से तो यहाँ लिख दिया जे बराबर भी यहाँ 1 2 3 4 जिससे अदला बदली करना है कर, तो अदला बदली हो सकता है। पहला नियम समझ गए तुम लोग, समझ गया रे। अब दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम, ये सब नियम यूज होगा, ठीक है ना। दूसरा नियम बोलता है क्या, देख यहाँ पर हम तुम लोग को बोलते हैं ऐसे, यहाँ पे ए बराबर क्या है, तो ए बराबर मेरा ये हो गया ना, तो बोलेंगे 5 ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स में 5 से गुना किए, मैट्रिक्स में 5 से, यानी पूरे आव्यूह में हम 5 से गुना कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ सब में 5 से गुना गया, इसमें समझ आ गया ना। तो किस में गुना हो रहा है, ए, तो ए में गुना हो रहा है, तो ये पूरे है ना, तो सब में गुना होगा। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा कर सकते हैं, हमको मन होगा एक गुना करने, बोलेंगे R1 में खाली गुना हो जाए तो कर सकते हैं, बोलेंगे R2 में सिर्फ गुना हो जाए कर सकते हैं, R3 में सिर्फ गुना हो जाए, या बोलेंगे C1 में सिर्फ गुना हो जाओ, या C2 में हो जाए, या खाली C3 में हो जाए, कर सकते हैं, तो आराम से कर सकते हैं, समझ आ गया ना। हमको पूरा आव्यूह में गुना करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो जिसके बराबर है उसमें गुना कर देंगे तो पूरा गुना हो जाएगा। लेकिन हमको किसी रो में या किसी कॉलम में गुना करना है तो आराम से कर सकते हैं, आराम से। तो दूसरा नियम क्या बोलता है कि मान लो यहाँ पर कोई रो है, कोई क्या है रो है, इसमें जितना तुमको गुना करना कर ले, मान लो के से गुना करना है तो आराम से के से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ भी यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ भी क्या होगा 1, क्योंकि मानो रो 1 में गुना करना है, तो रो 1 में जितना गुना करना है यहाँ पर लिख दिए के, यानी के मान 1 2 3 जितना तुमको गुना करना है, 1/2 से 1/5 से 5 से 10 से 15 से 20 से जितना गुना करना है, के बराबर कोई मान हो गया, क्या हो गया जिससे गुना कर रहे हैं, जिससे। तो हम यानी रो में गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जैसे मान लो कि हमको इसमें मन हुआ क्या 4 से गुना कर देने, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे R1, और R1 में कितना गुना कर रहा है 4 से, तो 4 R1 लिख दिए ना,
लिख दिया ना, 4 बोले तो 4 ना हुआ, लड़के का यहाँ ध्यान दे। तो R1 को हमको मन हुआ 4 से गुना कर दे, 4 से गुना कर दे, तो आराम से गुना कर दे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। खाली हम क्या लिखे हैं, R1 में लिखे हैं ना, तो R2 में कोई छेड़छाड़ नहीं, R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो उसी लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ तुम लोग आया, यानी कोई भी रो में गुना कर सकते हैं, हमको 1 में ना होगा, 2 में होगा, 3 में, किसी से भी संख्या गुना से कर सकते हैं, चाहे वो संख्या माइनस में भी ले सकते हैं यहाँ पर, या प्लस में भी ले सकते हैं, या बटा में भी ले सकते हैं। यहाँ जिससे गुना करेंगे वही कहलाएगा के, क्या कहलाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट के लिख दिए, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार तू बोलेगा रो में गुना तो कर रहा है सही है, लेकिन हम बोलेगा स्तंभ, बोलेगा कॉलम, हमें गुना ना होगा कि कहेंगे तुम में भी होगा, दोनों खुश रहा, क्या हो, दोनों खुश रहा। तो हम या क्या, तो या हम कर सकते हैं कॉलम में भी किसी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो क्या दे रही है, क्या यानी कोई संख्या, क्या यानी कोई, चाहे वो संख्या माइनस में हो या प्लस में हो या बट्टा में हो, कोई फर्क पड़ने वाला ना है, ठीक है ना। क्या मतलब कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या। समझ तुम लोग आ गया। तो ये दूसरा, अगला नियम क्या है, अगला नियम क्या है, कोई भी रो को देखें यहाँ पर, ऐसे देखें यहाँ पर, R1 को हमको मन हुआ कि R1 में R2 को जोड़ दो, तो आराम से जोड़ सकता है, बोलेगा जोड़ दे, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो R1 में चाहेंगे R2 को जोड़ना जोड़ दे, R1 में चाहेंगे R3 को जोड़ना जोड़ दे, चाहेंगे R1 में R2 और R3 सब को जोड़ देना है तो जोड़ दे, कोई दिक्कत ना है। यानी सब रो को आपस में जोड़ सकते हैं, रो को आपस में, उसी प्रकार कॉलम को भी आपस में जोड़ सकते हैं, कॉलम को भी आपस में जोड़ सकते हैं। समझ तो लोग आया। यानी हमको मन होगा कि यहाँ पर RI एगो रो ले रहा है और RI रो में एगो रो और जोड़ना है तो जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी दूसरा रो जोड़ दे, कोई दिक्कत, इसी में एगो जोड़ रहा है ना, तो जोड़ने का मन था कि इसमें हमको कुछ इसमें जोड़ रहा है, किसी को तो जोड़ दिए, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं। यानी रो को आराम से जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार बोलेगा कॉलम, हमने जुट बोल दे, कभी तुम जुट नहीं तो रखे मना कर लगे। तो CI में एक रो मन होगा हमको, कोई दूसरा रो को CI में हमको जोड़ना है तो यहाँ CI लिख दिए, और कोई दूसरा कॉलम को जोड़ रहे हैं तो दूसरा कॉलम को जोड़ सकते हैं। यानी कॉलम में जुट सकता है, कॉलम में घट भी सकता है। यहाँ दोनों सिनारे रहते हैं, जुट भी सकता है और घट भी सकता है। समझ आ गया ना। तो कोई भी रो को दूसरा रो के साथ जोड़ भी सकते हैं, कोई भी रो को दूसरा रो के साथ घटा भी सकते हैं, कोई भी कॉलम को दूसरा कॉलम के साथ जोड़ भी सकते हैं, और कोई भी कॉलम को दूसरा कॉलम के साथ घटा भी सकते हैं। समझ लोग आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखे RI, क्या लिखे, अब बोले कि RI हमको जोड़ना है, RI हमको जोड़ना है, तो मान लो RJ जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, या जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। लेकिन बोलेंगे कि इसको जोड़ रहा है ना, इसमें हम कुछ गुना करके जोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ गुना करिए तो के गुना कर दिए, कितना कर दिए। तुमको मन होगा कि दोनों को जोड़ना है, दोनों क्या करना है, R1 में जोड़ना है, तो R1 में जोड़ना है तो R1 लिख दिए। जिसमें जोड़ना होगा ना उसको तीरा की इधर लिखेंगे और तीरा की इधर लिखेंगे। समझ आ गया ना। जोड़ना होगा घटाना होगा, तो R1 में जोड़ना है तो R1 लिख दिए, तीरा की इधर। किसको जोड़ना है, तो मान लो हमको R2 के जोड़ना है तो जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलेगा उससे ना जोड़ेंगे, R2 हम 5 से गुना करके जोड़ेंगे, जोड़ दे, तो 5 से गुना कर, 5 चौक 20, 20 R1 में जोड़ रहा है ना, R1 जोड़ रहा है तो 5 चौक 20, 20 और 1 21, तो यहाँ लिखेंगे 21। तुम बोलेगा यहाँ काय लिखेंगे, यहाँ काय नहीं लिखेंगे, क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं। तिला के इधर देख क्या है, R1 क्या है, जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी में लिखेंगे। फिर इसमें 5 से गुना कर रहे हैं R2 में, तो गुना कर यहाँ 25, उसमें R1 जोड़ रहे हैं तो जोड़ दे, 25 और 2 27, तो यहाँ लिखेंगे 27। समझ आ गया। उसी प्रकार R2 में 5 से गुना कर रहे हैं तो R2 में ये आ रहा है ना, तो 6 5 30, उसमें R1 जोड़ रहे हैं तो जोड़ दे, 30 और 3 33, यहाँ लिखेंगे 33। यहाँ को चेंज होगा ना है, क्या है, क्योंकि R1 में चेंज हो रहा है। समझ आ गया। यहाँ को चेंज होगा ना है, क्योंकि खाली R1 में चेंज हो रहा है। तो जिसको हमको चेंज करना होगा, जोड़ना होगा, हटाना होगा, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार हम कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम में भी कॉलम में अगर कुछ जोड़ना है घटाना है तो आराम से कॉलम में हम जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस दोनों देनी है। समझ आ गया। तो यही सब है नियम, यही सब क्या है, और इसी सब नियम का यूज करके, यही सब नियम का यूज करके हमको क्या निकालना है, तो ये सब नियम को हमको यूज करके निकालना है आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। समझ तुम लोग आया, क्या निकालना है, आव्यूह का व्युत्क्रम। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान दें, अगर आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना होगा, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना तो को एक के नियम लेके चलेंगे। अगर रो वाला नियम वाले चलना है तो सब रो वाला लेके चलेंगे। समझ आ गया ना। ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना देना, खिचड़ी नहीं बनेगा। अगर रो वाला नियम वाले स्टार्ट किए, रो वाला नियम लगा के अगर स्टार्ट किए बनाने तो क्या करेंगे, रो वाला खाली नियम लगा के व्युत्क्रम निकालेंगे। अगर कॉलम लगाना स्टार्ट कर दिए तो हमेशा कॉलम ही लगाएंगे। समझ आ गया ना। तो जो लगाएंगे एक ही नियम। समझ आ गया। इससे मन निकालना ज़्यादा तुम लोग को हमको इसी से निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा और इजी पड़ेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों इजी है, लेकिन ज़्यादा यूज क्या करेंगे। ठीक है। तुम लोग को परीक्षा में डायरेक्ट बोलेगा कि व्युत्क्रम निकालो, क्या निकालो, वहाँ लिखा नहीं रहेगा कौन नियम से निकालना है, इससे निकाल या इससे निकाल, आर का यूज कर या सी का यूज कर। ठीक है। तो जिनको जिसका मन है वो कर लेना, आर का यूज कर ले या सी का यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया। तो चलो यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ ध्यान दे,
अगर मान लो कि यहाँ पर हम को लेते कितने के लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल बा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरह से हम रो से और कॉलम से दोनों से निकाल के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत ना होने वाला, ठीक है ना। और देख यहाँ पर एक चीज़ तुम लोग याद रखना, किसी भी आव्यूह का क्या होता है, तो किसी भी आव्यूह का एक अद्वितीय मतलब समझ रहा है, यूनिक। अद्वितीय मतलब यानी अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं। तो किसी भी आव्यूह का एक अद्वितीय व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम बोले तो इन्वर्स होता है। क्या होता है, यानी कोई भी आव्यूह से बोलेंगे 5 के उल्टा क्या होगा, 1/5 होगा, और 5 के उल्टा और कुछ हो सकता है कि संभव है ना, है। बोलेंगे बता 10 के उल्टा क्या होगा, 1/10 बोलेंगे 10 के उल्टा कोई संख्या बता तो संभव है ना। यानी किसी भी आव्यूह के एक को उल्टा होगा, यानी तुम्हारा जो आंसर आएगा ना बगल में उसका भी उतने आएगा, सबका एक आएगा, यानी एक को संभव है, समझ आ गया ना। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, व्युत्क्रम कब नहीं निकलता है, तो देखो व्युत्क्रम कब नहीं निकलता है याद रखना। व्युत्क्रम तुम लोग को कब नहीं निकलेगा, तो वो सब पढ़ाएंगे तुम लोग को हम सारणी में। क्या पढ़ाएंगे, सारणी के लिए चैप्टर जब 4 पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट्स का हिंदी होता है सारणी। क्या होता है, तो सारणी जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि आप अथी किसका व्युत्क्रम नहीं निकलता, किसका व्युत्क्रम। तो देखो याद रखना, जिसका मान लो कि यहाँ पर एगो आव्यूह है, एक आव्यूह है ना। पहले एक चीज़ और देख ले, आप देखिए व्युत्क्रम सिर्फ उसी का निकलेगा जो वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह बोले तो स्क्वायर आव्यूह, यानी जिसमें रो और पंक्ति क्या बराबर। अभी यहाँ लिखे थे ना, यानी 3 गो रो हो तो 3 गो पंक्ति हो तो होगा वर्ग आव्यूह। अगर 2 गो रो हो तो 2 गो पंक्ति हो तो क्या होगा, वर्ग आव्यूह। समझ आ गया ना। तो व्युत्क्रम सिर्फ उसी का निकलेगा जो क्या होगा, वर्ग आव्यूह। क्या होगा, तो तीसरा क्या रखना है, व्युत्क्रम सिर्फ किसका निकलता है। व्युत्क्रम तो समझ रहा है, इनवर्स। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। तो व्युत्क्रम सिर्फ वर्ग आव्यूह का निकलता है, वर्ग आव्यूह का निकलता है। किसका निकलता है, वर्ग आव्यूह का निकलता है। डायरेक्ट लिखा रहेगा क्या, आयताकार आव्यूह तो समझ रहा है। जैसे यहाँ पर लिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आयताकार आव्यूह। क्यों हो गया आयताकार आव्यूह, क्योंकि रो तो इसमें 2 जगह है, रो कितना है, 2 जगह है ना। नहीं कॉलम देख ले, 1 गो 2 गो 3 गो, तो रो और कॉलम बराबर नहीं हुआ। तो रो कॉलम बराबर नहीं है, तो ये वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकलेगा। समझ आ गया ना। व्युत्क्रम आव्यूह किसका निकलेगा, तो जिसमें क्या हो, तो जिसमें जो है जितना रो 3 गो रो तो 3 गो कॉलम, यानी रो और कॉलम जिसका बराबर होगा, यानी जो वर्ग आव्यूह होगा उसी का व्युत्क्रम निकलेगा। ये याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, समझ आ गया। और तीसरा क्या याद रखना है तुम लोग को, तीसरा याद रखना है कि जिसका मान लो कि कोई रो है, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स हम दिए हैं, ठीक है ना, और कोई मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भी रो का या कोई भी पंक्ति का, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, रो बोले तो सुतल लाइन और कॉलम बोले तो खड़ा लाइन। अगर कोई भी रो और कोई भी कॉलम का अगर सब अवयव 0 हो जाए, क्या हो जाए, तो उसका उल्टा नहीं निकलता। उसका उल्टा यानी व्युत्क्रम उसका इन्वर्स नहीं निकलता। समझ आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया क्या, 1 2 0 0, बोलेंगे इसका व्युत्क्रम निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। इसका व्युत्क्रम क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो R2 में जो है सब हो गया 0, क्या हो गया, तो निकलेगा। तुमको बोलेंगे इसी प्रकार मान लो लिख दिए 1 2 0 0, इसका निकलेगा, तो इसका भी व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर कॉलम 2 में सब अवयव हो गया 0, क्या हो गया, तो अगर सब अवयव 0 हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलता है। समझ तो लोग आया, निकलता है क्या, नहीं निकलता है। समझ आ गया। उसी प्रकार अगर तुम लोग को चेक करना है ना, छोटे में चेक करना है कि किसका व्युत्क्रम निकलेगा, किसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, किसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। जैसे मान लो कि 6 है, यहाँ -3 है, और यहाँ -2 है, यहाँ 1 है। हमको शॉर्ट टर्म चेक करना है। आगे सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, तो सारणिक वाला नहीं, चैप्टर 4 यानी चैप्टर 4 बोले तो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग सीखेंगे, लेकिन तुम लोग को शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों गुना करने पर, दोनों को गुना करने पर 6 का 6 और 3 दूनी 6 और माइनस प्लस, और घटाने पर अगर 0 आ जाए तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलता है। समझ आ गया। उसका व्युत्क्रम ये कहाँ सीखेंगे, तो आगे सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे, आगे चैप्टर 4 में सीखेंगे। उसमें सीखेंगे सारणिक का मान या डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना सीखेंगे तब। अभी तुम लोग को ऐसे शॉर्ट में बता दें, समझ आ गया। 6 का 6 3 दूनी 6, तो 6 इधर भी लिख दिया ना, माइनस प्लस से हुआ, और घटाने पर, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर, क्या करने पर, अगर 0 आ जाए तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलता है। देख लो हम लिया एग्जाम्पल नंबर 12 को, देखो ये 12 में यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 12 नंबर का व्युत्क्रम निकलेगा, नहीं निकलेगा, 12 नंबर का व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। फिर 14 नंबर देख लो, 14 नंबर 2 1 4 2, इसका व्युत्क्रम निकलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो,
ए बंदर, तो देख ले 2 दूनी 4, 4 का 4 घटा दे, क्या रहा लड्डू, क्या रहा है, तो इसका भी व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। इस सब का यूज पढ़ेंगे हम कब, आगे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, आगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम लोग को इस शॉर्ट में बता दिए, समझ आ गया ना। और कुछ देख ले, अगर किसी का व्युत्क्रम अभी निकालना है, चल यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, किसी का अगर व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को क्वेश्चन नंबर ए ले रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है 1, 2, -1 और 3, ठीक है ना। इसका निकालना हमको क्या, व्युत्क्रम आव्यूह बोल रहा है ना, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूह के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका अस्तित्व तो समझ गया ना, वही कोई भी रो और कोई भी कॉलम 0 ना हो, यानी ये दोनों गुना करने पर, दोनों गुना करने पर घटेला पर 0 ना आए, अभी बताए थे ना। अगर 0 आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अगर 0 ना है तो अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है देख लो, 3 का 3, 2 का, तो यहाँ 3 का 3 और 2 का -2, फिर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 होगा, तो इसका अस्तित्व नहीं करता है। 0 कहाँ आया, जब 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व, तो इसका अस्तित्व है ना। और इसका निकालना व्युत्क्रम आव्यूह, क्या निकालना है, देख किसी का भी व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो उसको कुछ बराबर मानना पड़ेगा। तो उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये आव्यूह को मान लिए ए, क्या मान लिए। अगर किसी का भी व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह अभी हम दोनों नियम से बताएंगे, बार बार दोनों नियम नहीं बताएंगे, अरे एक बार बता देंगे, एक बार 8 से निकालने बता देंगे, एक बार 6 से निकालना बता देंगे। इसमें तुम लोग सोचना है, जितना सोचने की क्षमता बढ़ेगा, इसमें तुम्हारा क्या अनुमान विधि से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अनुमान विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। तो अनुमान विधि में तुमको सोचने की क्षमता बढ़ेगा, इसमें जितना सोचेगा उतना जल्दी तुम बना सकता है, ठीक है। तो हम दोनों विधि से बता देंगे, फिर एक ही विधि लेकर चलेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो, किसी का अगर व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो उसको मान लो ए बराबर, क्या मान लो, और तुम बोलेगा ए क्या मानेंगे, हम भी मानेंगे, मान ले, कोई मना किया, जो मानना है मान लो, मान लेंगे ना, समझ आ गया ना, तो मान लीजिए। और उसको हमेशा लिखना है क्या, तो उसको हमेशा लिखना है, उसको लिखना है क्या, तो उसको लिखना है ए बराबर आई ए, क्या लिखना है, ए बराबर आई है। अब तुम बोलेगा ये सही है, हाँ सही है, क्योंकि हम बताए थे तुम लोग को कि आई का मान कितना होता है, कितना होता है ना। और आई से किसी में गुना कर दो तो बी में गुना करेंगे बी ये होगा, आई से सी में गुना कर दो सी ये होगा, आई के डी में गुना कर दो क्या होगा, डी ये होगा, यानी आई का मान होता है 1। तुम लोग बोलेगा एक कैसे होता है, तो देख ले, आई किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर विकर्ण में जिसका 0 ना हो, विकर्ण में जिसका 0 ना हो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आई, यानी तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं ना। इसका मान निकाल के देख ले, 1 का 1, 0 का 0 घटा देते, 1 ना आ रहा है, यानी इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका मान होता है ये, कितना होता है, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये को हम आई ए ले सकते हैं ना। तो किसी का भी अगर व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है तो उसको पहले ही रूप में लिखना है, कौन रूप में लिखना है, ये रूप में लिखना है, समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, समझ आ गया रे, इसमें लिखने पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको लिख रहा है, पहला क्या लिखना है, माना दिया गया आव्यूह ए है, कौन है, ए है, कोई दिक्कत है, ये मान लिए, क्योंकि दिया तो कुछ ना है, तो मान लिए ए, क्या मान लिए। और इसको क्या लिखेंगे ए बराबर आई ए, इस सब में लिखना है। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है ना, इस सब में इतना लिखना है, समझ आ गया, लिख देंगे ना, ए बराबर आई ए। अब कौन ब्रिज बनाना जल्दी बता, रो ब्रिज बनाएंगे कॉलम विधि से, अगर ये विधि बनाएंगे तो इसका यूज कर हम दोनों बताएंगे, अभी क्वेश्चन में इसका हम दोनों नियम बता रहे हैं, ठीक है ना, फिर एक के नियम लेकर चलेंगे खाली वाला, समझ आ गया ना। अभी हम दोनों बता रहे हैं, तो चलो तो हम लेते हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, पंक्ति विधि से, कौन लिख रहा है, पंक्ति विधि में तो समझ रहा है ना, सूत्र लेनिया, यानी पंक्ति विधि यानी आर, पंक्ति विधि यानी आर यानी रो मतलब क्या, पंक्ति, रो मतलब यानी पंक्ति विधि से निकालेंगे, कौन विधि से निकालेंगे, पंक्ति विधि से। अब एक का मान लिख दिए, एक मान क्या है जल्दी बता, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, बस 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे, दिमाग तुम लोग का अपने चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तुम लोग ध्यान से देखो, 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे, दिमाग चालू। आई, तो आई को क्या लिखते हैं, ये 2/2 का है ना, तो आई भी जो लेंगे वो भी लेंगे 2/2 का लेंगे ना, तो ले लो 2/2 का, तो 1 0 0 1, ये समझ रहा नहीं क्यों लिए, क्योंकि आइडेंटिटी आव्यूह यानी मैट्रिक्स आव्यूह जो होता है, एक मान जो होता है यही होता है। अगर 3/3 रहता तो 3/3 रहता, 3/3 कैसे लेते हैं, तो 1 1 1 और सगरो क्या 0, क्या 0, यही हो गया ना। तो अगर 3/3 का या 2/2 कहते हैं, यहाँ 2/2 लिए, समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है ए, क्या है, तो ए को ए छोड़ देना है, ए को ए छोड़ देना है, क्योंकि ए का मान लिख दिए ना, ए को बोलेंगे तो आराम से उधर रहा, समझ आ गया, क्यों ए को आराम से रखेंगे। अब देख क्या करना है, जो हम बता रहे हैं ध्यान से सुन लो। अब क्या करना है, इसको जो है ना, इसमें बदल देना है, किसमें बदल देना है, यानी यहाँ पर 1 है तो चलो यहाँ भी 1 है, अच्छा है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पर 0 हमको लाना है, 0 हमको
लाना है। कैसे जीरो लाना है? जो करना है कर, बदल के ला या जोड़ के ला या कुछ गुना करके ला। 1 2 3 4 नियम है ना, चारों नियम में से जो नियम से लाना है, जो नियम तुमको अप्लाई करना है कर, कोई दिक्कत ना है। यहाँ लाना है जीरो, क्या लाना है? फिर यहाँ भी लाना है जीरो, यहाँ भी क्या लाना है? यहाँ भी जीरो लाना है। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लाना है, क्या लाना है? 1, बस इतने करना है, समझ आ गया ना। यानी विकर्ण में 1 लाना है, विकर्ण में क्या लाना है? अब बाकी सब जगह जीरो लाना है, समझ आ गया। तो हम नियम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? नियम। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो मान लो कि यहाँ पर आ गया क्या, तो यहाँ पर मेरा आ गया क्या 1 0 0 1, इधर आ गया। मान लो अभी इसका मान इबला आ गया ना, इसका हम ई रूप में लिख दिया ना, लिखा गया ना। और इधर पर जो आएगा, अब यहाँ ध्यान दे, इसमें जो जोड़ घटा करेंगे, इसमें जो घटा करेंगे वो सब इसमें होगा, सब क्या होगा? इसमें होगा। यानी इसमें अगर किसी में जोड़ रहे हैं तो इसमें भी जुटेगा। यानी जो बराबर की साइड करेंगे बराबर को साइड भी करेंगे। तो बताए थे ना, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है x, क्या है इधर है y, बराबर में बोलेंगे इधर 3 से गुना किए थे, इधर से भी 3 से गुना करेंगे, नहीं करेंगे, समझ आ गया ना। तो जो इधर करेंगे उधर इधर भी वो होगा, समझ आ गया। अब चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। चल देख यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देख, इसको बना रहा है, ठीक है। बता यहाँ पर 1 है, यहाँ इसको बदलना है किस में? तो इसको बदलना है हमको ई रूप में, समझ आ गया ना। हमेशा इसको बदलना है। अगर 2/2 है तो इसमें बदलना है, अगर 3/3 रहेगा तो किसमें बदलना है? तो बदलना है इसमें बदलना। तो 3/3 रहेगा तो इसमें बदलेंगे, लेकिन 2/2 का है ना, किसमें बदलेंगे? इसमें। किसमें बदलेंगे? इसमें बदलेंगे, ठीक है ना। तो बता यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर है 2, यहाँ पर क्या है 2। तुमको मन होगा कि हम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 ना है, तो यहाँ पर 0 लाते हैं तो इसको भी बदल सकते हैं, कोई बदल सकता है, किसी को भी बदल सकता है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन हम लोग जब बार बार क्या करेंगे पता है, हम इधर जाएंगे, इधर से इधर और इससे जाएंगे, नहीं, नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ठीक है ना। एक के नियम को नॉलेज चल रहा है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत ना है ना। लेकिन यहाँ पर 2, क्या है 2 है, लेकिन यहाँ चाहिए कितना? 0, क्या चाहिए? 0। तो बता यहाँ 0 कैसे आएगा? तो क्या करेंगे, ये मेरा R2 है, ये कि मेरा क्या है? R2 है, ये मेरा क्या है? R1 है। तो बता R2 में से R1 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 2 में से घटाएंगे कितना आएगा? 1। 0 तो नहीं आ रहा है, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे? R1 में कितना गुना कर दें? R1 में कितना से गुना कर दें और R2 में घटाएं तो 0 आ जाए। सिंपल बात है, बोलेंगे R1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0। समझ तुम लोग आया? तो क्या करेंगे, तो R2 में यहाँ 0 लाना है, तो R2 में लाना है, तो लिखेंगे R2, क्या लिखेंगे? R2। और R2 में से घटाना है, कैसे घटाना है? तो R1 को घटाना है। तो R2 में से अगर R2 में से अगर R1 घटा रहे हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 1, क्या आएगा? 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1, लेकिन लाना है 0 ना, इसलिए बोलेंगे तुम में 2 से गुना कर देते हैं, तो इसमें जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0। समझ तुम लोग आया? ये अपने दिमाग लगाना है, ये सब कोई नियम ना है, समझ आ गया। तो चलो अब कर दे। तो बता यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ पर किस में चेंज कर रहे हैं? यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। R1 में को चेंज कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर R1 नहीं लिखल है, तो R1 को जस्ट का टच लिख दो, 1 - 1। समझ तुम लोग आया? चेंज किस में कर रहा है? R2 में, तीरा किधर है? R2 में चेंज कर रहा है, तो R1 में को चेंज नहीं कर रहा है, तो R1 को जस्ट का टच हम लिख दिए। कोई दिक्कत है? एकदम मैथ बताएंगे, उसके बाद फटाफट दिमाग काम करना चालू हो जाएगा। अब देख, R2 में से R1 में 2 गुना करके हटा रहे हैं, तो R2 में घटा रहे हैं, तो 2 में से इसमें 2 से गुना कर रहे हैं। R1 में कितना गुना कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, तो 2 में से 2 जाएगा कितना? लड्डू होगा। फिर इसी प्रकार इसमें घटा दिए तो इसमें भी घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि R2 में पूरा है ना, और R1 में क्या है? पूरा है ना। तो इसमें घटा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि R1 में 2 से गुना कर रहा है, तो इसमें गुना कर 2 से, तो कितना होगा? अरे -2 ना होगा, तो 3 में से घटाना है -2 को, तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। समझ तुम लोग आया? अब जो यहाँ की है वही यहाँ करना है, वही क्या करना है? यहाँ करना है। तो लिख, तो यहाँ पर भी वही करना है। R2 में चेंज कर रहा है तो R1 में कोई चेंज है, तो 1 0 के 1 0। समझ आ गया? R2 में चेंज कर रहा है तो कैसे चेंज कर रहा है? तो R2 में से R1 में 2 गुना के घटा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 में से घटाना है, 0 में से घटाना है। किस में? R1 में 2 गुना करके, इसमें 2 गुना करेंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा, तो 0 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? -2 आएगा। फिर R2 में से R2 यहाँ पर क्या है? 1 यहाँ पर हो गया, R2 में ये भी है ना, और R1 में 2 से गुना कर रहे हैं। R1 में क्या करें? 2 से गुना कर रहे हैं, तो इसमें 2 से गुना कर, तो क्या होगा? 0। घटा दे 0, तो क्या होगा? फिर 1 होगा। कोई फर्क पड़ा? समझ तुम लोग आ गया? लेकिन अब देख, यहाँ 1 0 आ गया, 1 भी आ गया, 0 भी आ गया। अब यहाँ लाना है 0, यहाँ लाना है 1, लाना है ना। अब ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाना है, यहाँ पर भी 1 लाना है, यहाँ लाना है 0, क्या लाना है? लेकिन यहाँ पर हमको 1 लाना ईजी है। कैसे ईजी है? क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है? ये मेरा हो गया R1, ये क्या हो गया? और ये मेरा हो गया R2। अब तुम यहाँ ध्यान दे, अगर R2 मेरा यही है ना, इसमें अगर हम 1/5 से गुना करते हैं, 1/5 से गुना, तो इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो 0 0 रह जाएगा, और इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो 5 5 खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? तो 1 आ गया ना, नीचे 1 लाना है ना, आराम से 1 आ गया। यानी कोई भी रो में अगर 0 आ गया
तो उसमें कोई संख्या यहाँ पर एक लाना है तो कुछ नहीं कर, जितना है आधा ओकर बटा करके गुना कर दे, बटा करके क्या कर दे गुना। तो अगला क्या करेंगे, तो यहाँ लाना है कितना लाना है, एक लाना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो लिखेंगे क्या R2 में चेंज कर रहे हैं। कहाँ चेंज कर रहे हैं, ये R2 में आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है R2 में रहता है, R2 में चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ लाना है एक, कितना लाना है, तो ये कैसे आएगा, तो R2 में हमको गुना करना पड़ेगा 1/5 से, 1/5 से। जैसे 1/5 से गुना करेंगे तो 5 और 5 31 तो आ जाएगा एक। तुम बोलेगा यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लड्डू है, इसमें गुना करेंगे 1/5 से तो फिर जीरो ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है। तो जहाँ एगो जीरो नजर आया है और यहाँ को संख्या नहीं रहा है तो गुना कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला ना है, तो कर देते हैं। इधर मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, उसका फटाफट होगा। चल यहाँ ध्यान क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। कहाँ चेंज कर रहे हैं, तो 1 में कुछ चेंज किए ना, तो 1 को लिख दो फटाक से ना, तो 1 को लिख दो जस्ट का टस। तो 1 में मेरा क्या है, तो 1 में मेरा है 1 - 1, 1 - 1। कहाँ चेंज कर रहे हैं, R2 में। तो R2 में मेरा कौन है, 0.5, कौन सी है, तो R2 में 1/5 से गुना कर रहे हैं ना, तो इसमें 1/5 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है, ये भस्मासुर है, 0 ही रहेगा। क्या रहेगा, 0। और उसमें 1/5 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। हमको लाना क्या है, लाना है 1 0 1 0 लाना है ना, तो 1 0 1 आ गया ना। लेकिन पहले उधर लिख दे बराबर, यहाँ पर एक तो छूट गया है, ए छूट गया है, कर देना है। अब देखिए यहाँ पर R2 में किए तो यहाँ भी R2 में ही करना है। तो कितना गुना कर रहे हैं, 1/5, 1/, इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -2/5, कितना होगा, 1 में कुछ चेंज होगा नहीं, 1 में कुछ चेंज होगा नहीं, 5 से गुना करेंगे कितना होगा, -2/5। और इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/5 ही होगा, कोई फर्क पड़ा। और ए का ए। अब हमको ध्यान दो, यहाँ 1 0 1 1 0 1, यहाँ लाना है 0, क्या लाना है, कैसे 0 आएगा जल्दी बता दें। यहाँ पर 0 लाना है, कैसे 0 आएगा, तो सिंपल कहेंगे ये दोनों जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों जैसे जोड़ेंगे तो -1 + 1 बराबर लड्डू ना हो गया। तो ये किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है R1 में, ये किस में आ रहा है, तो आ रहा है R2 में। चेंज किस में कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, तो लिखेंगे R1। क्या लिखेंगे, R1। कैसे यहाँ पर 0 लाएंगे, तो R1 में जोड़ दो R2 को, समझ तो आ गया, बस जोड़ दिए तो क्या हो गया मेरा, तो जोड़ 1 में जोड़ेंगे 0 तो कोई फर्क पड़ेगा। कहाँ चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 में कोई फर्क पड़ेगा ना, तो R2 को जस्ट का टस लिख दिए, क्योंकि चेंज कहाँ कर रहे हैं, R1 में, तो R2 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 में देखो R1 जो R2 कर रहे हैं ना, तो 1 जो 0 कर क्या होगा 1, ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 0 आ गया। बस यही लाना था। अब यहाँ भी कर दे, क्या किए थे, ये दोनों जोड़े थे ना, तो जोड़ दे, तो जोड़ेंगे क्या, तो करेंगे 1 जोड़ -2/5 करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से क्या होगा, और घटाएंगे तो क्या होगा, 5 का 5, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 3/5 आएगा। कितना आएगा, 3/5। फिर ये दोनों जोड़ दे, क्या होगा 1/5, क्या होगा, R2 में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि R1 में चेंज कर रहा है ना, तो R2 को लिख दो -2/5 और 1/5। और ए का ए निकालना हमको, क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स। क्या निकालना है, क्योंकि ए का व्युत्क्रम निकालना है। ए का व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स निकालो, व्युत्क्रम किसी का निकालो, जैसे बी का व्युत्क्रम निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी इनवर्स निकालो, बी इनवर्स निकालो। सी का व्युत्क्रम निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, सी का इनवर्स निकालो, यही हुआ ना। तो बोलेंगे ए को, बोलेंगे तुम्हारा ए का व्युत्क्रम निकालना है, तो ए को बोलेंगे आ जा इधर, आ जा। तो ए इधर क्या है, पावर 1 है, इधर आएगा तो क्या आएगा, 1/a हो जाएगा, होगा ना। और जब ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स ना, होगा। और यहाँ पर जो है लिख दे 1 0 0 1। जब ए इधर आ गया तो हो गया ए इनवर्स, तो इधर क्या बचा, इधर -3/5 1/5 -2/5 और 1/5। समझ तुम लोग का आया समझ। ऐसो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो इस बता आई, ये क्या है, आई क्या है, और आई से किसी में गुना कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1। तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है। तो ए इनवर्स बराबर ये गायब बराबर क्या हो गया, तो बराबर मेरा हो गया 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, यही हुआ ए इनवर्स। समझ तुम लोग आया। तो किससे निकाले थे, रो से। किससे निकाले थे, रो यानी आर का नियम लागू करके। समझ आ गया ना तुमको। अब तुम बोलेगा ना जस्ट यही रटना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हम किए वही करना पड़ेगा ना, अरे तुमको मतलब खाली ये लाने की कोशिश करना है, ठीक है ना। अब तुम जैसे जोड़ घटा के लाना है, कोई दिक्कत ना है, जैसे जोड़ घटा के लाना है कोई दिक्कत ना है, जरूरी नहीं कि करना है तुमको। अपने दिमाग का काम कैसे करके तुम यहाँ पर इसमें लाना है 1, बाकी सब क्या करना है 0, ठीक है ना। अब तुमको जो दिमाग काम करे कर दे। हम बता रहे हैं कॉलम से, कैसे बता रहे हैं, आंसर मिल रहा है बोला। चलिए यहाँ ध्यान दे, पंक्ति विधि सीख लिया ना। आप देखते हैं कॉलम से, इसका बता रहे हैं एगो मैथ है, इसका पहले हम दोनों विधि बता देते हैं, फिर बाकी कोनो एक के विधि लेकर चलेंगे। समझ आ गया ना। चलो देख रहे हैं आप, क्या पंक्ति विधि देख लिया ना, यानी रो विधि देख लिया ना। आप देखते हैं क्या स्तंभ विधि, क्या देखते हैं स्तंभ विधि यानी सी वाला विधि। कौन ला विधि,
सी वाला विधि, ठीक है ना। इस सब में लिखना है, लिख दिया ना। लिखो एक बराबर, तो बराबर मेरा क्या है, तो यहाँ पर 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। कोई भी विधि से निकालो आंसर एक ही का आएगा, बता दिया ना, क्योंकि किसी भी आव्यूह का एक अद्वितीय हल होता है, बताए थे ना, यानी उसका दूसरा हल होना संभव ना है, एक के हल होगा, समझ आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिए ए, यहाँ पर आई, तो आई क्या लिखेंगे, 2/2 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/2 का, 2/2 का लिख दिए ना। और ए का ए, कौन विधि से हल करेंगे, कॉलम से ना। चल देखें यहाँ पर हमको लाना क्या है, इसको बदलना है किसमें, इसमें, यानी इसमें बोले तो 1 0 0 1 में बदलना है ना। इसको बगल में लिख के चलते हैं, क्योंकि बार बार देखते रहेंगे। यहाँ लाना है 1, तो यहाँ आराम से 1 है, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर लाना है कितना, यहाँ पर लाना है 0, क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है ना। 0 कितना लाना है, 0 लाना है ना। तो कैसे 0 ला दें, बता जल्दी, कैसे 0 लाएँ, जल्दी बताना है। यहाँ पर 0 कैसे लाएँ, तो ऐसे तुम बोलेगा कि ऐसा करते हैं, इसमें कर देते हैं कितना, 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, यानी क्योंकि कॉलम विधि बना रहे हैं, कौन विधि बना रहा है, तो बोलेंगे ये हो गया C1, आई हो गया मेरा C2, देख ले कॉलम विधि बना रहे हैं, यानी ये मेरा क्या हुआ C1, क्या हुआ, और ये मेरा क्या हुआ C2, क्या हुआ C2। तो तुम लोग बोलेगा कि C1 में हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, और इसको हटा देंगे तो 2 में से जैसे घटेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 1, लेकिन लाना कितना है, 0 लाना है, कितना लाना है, तो तुमने बोलेगा इतना नियम काम कर रहा है। ऐसा करते हैं, इसमें कर देते हैं कितना गुना, इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6, और इसमें भी कर देते हैं कितना गुना, 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा ना बोलेगा। तो बोलेगा कि हम C1 में करते हैं 3 से गुना और C2 में करते हैं 2 से गुना, अगर हटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो कोई बोलेगा ना हम यहाँ नहीं लाएंगे, हम पहले यहाँ 0 लाएंगे, कहाँ, यहाँ 0 लाएंगे, कहाँ लाएंगे, तो ला, तो क्या यहाँ 0 कैसे आएगा, तो देख यहाँ पर यहाँ 0 कैसे आएगा, तो C2 में C1 जोड़ दे, माइनस हुआ प्लस खत्म होकर यहाँ 0 आ गया। तो जो करना है कर, जिसको तो पहले लेना ले ले, तो यहाँ 0 पहले ला दे कि यहाँ 0 ला दे, कोई दिक्कत नहीं, नियम कुछ नहीं है, खाली तुमको इसमें बदलना है, चाहे कोई नियम से बदलो। तो यहाँ ईजी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, डाट ये दोनों जोड़ेंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर C1 में चेंज कर रहे हैं, कहाँ C1 में ना, ये तो C1 है, यहाँ 0 लाना है, तो C2 में चेंज कर रहे हैं, कहाँ से चेंज कर रहे हैं, C2 में चेंज कर रहे हैं, और C2 में चेंज कर रहे हैं तो C2 में क्या जोड़ रहे हैं, तो C1 जोड़ रहा है। समझ तुमने कहा गया, समझ तुमने कहा यार, तो चल जोड़, तो C2 में चेंज करना है तो C1 में कोई परिवर्तन होगा, चलिए बता रहे C1 में कोई परिवर्तन होगा ना, तो उसको लिख दो 1 2 का 1 2 लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दे, C2 में जोड़ रहे हैं C1 को, तो जोड़ दे -1 + 1 0 हो गया, तो ये भी जुटेगा, नहीं बोलेगा हम C2 में यो नहीं बोलेगा, ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा 3 2 5, आई बोलेगा हम लोग करते उधर बराबर के पार करनी, तो हम क्या करते, तो चलो C1 में कोई परिवर्तन होगा, C2 में कर रहा है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन ना होगा, 1 0 का 1 0। अब यहाँ बताना है C2 C1 जोड़ रहा है तो 1 जो 0 1 0 जो 1 1 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ा, और ए का ए, चलो यहाँ देखो 1 और 0 यहाँ आ गया ना। अब बताओ अब क्या करना है, तुमको यहाँ पर लाना है 0, क्या लाना है 0, यहाँ लाना है 1 लाना है ना। अब तुमको कहाँ लाना है जल्दी बताओ, यहाँ पर 0 ला दे, पहले तुमको जो लाना है कर दे, तुम बोलेगा हमको पहले इसी को 0 में बदलना तो बदल दे, कोई दिक्कत ना है। तुम बोलेगा ना पहले हम इसको 1 में बदलेंगे, बदल दे, कोई दिक्कत ना है, आ गया ना। जिसको जो करना है कर दे, कोई दिक्कत ना है। तो बता कैसे करें, इसी को 0 में बदल दें, ये मेरा क्या हुआ C1, ये मेरा क्या आएगा C2, C से हम निकाल रहे हैं इसलिए खरा सूत्र का नहीं ले लेना है, सूत्र का लेंगे तो हो जाएगा रोबला नियम, समझ आ गया ना। तो बता जल्दी क्या करें, इसको क्या करें 0 में बदल दें कि इसको बदलें, जल्दी बता, इसको कि इसको मतलब 1 में बदलें, जल्दी बता। हाँ देखिए इसको 1 में बदलना ईजी है, कैसे 1 में बदलना ईजी है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ 0 है ना, तो अगर हम क्या करेंगे बोलेंगे खाली C वाला नियम से बना रहा है इसलिए बता रहे हैं, तो बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे C2 जो है ना उसमें 1/5 से गुना कर देते हैं, इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हम लड्डुए रहो, इसमें 1/5 से गुना करेंगे तो बोलेगा हम 1 हो गए लियो, आराम से 1 ना हो जाएगा। समझा तुम लोग, समझा रहे, C वाला नियम देखना है, C वाला चला है तो C वाला नहीं, तुम्हें ऐसे देखना है, ऐसे देखा तो फिर R वाला नियम हो जाएगा, हम C वाला नियम चल रहे हैं ना, समझ आ गया ना। तो क्या करते हैं C2 में क्या करते हैं, तो अगला लिखेंगे क्या C2 में चेंज करते हैं, क्या करते हैं C2 में चेंज, तो C2 में हम गुना कर रहे हैं 1/5 से, समझ तुमने कहा आया, तो C2 में कर रहे हैं तो इस बता C1 में कोई परिवर्तन होगा ना, तो 1 और 2 का 1 और 2, यहाँ पर इसमें 0 में करेंगे 1/5 से गुना तो क्या जाएगा 0, 5 भी करेंगे 1/5 से गुना क्या हो गया 1 ना हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर लिख फटाक से ना, C1 में कुछ चेंज होगा बोल रहे ना, C2 में चेंज होगा, हाँ क्योंकि 1/5 से गुना कर रहे हैं ना, तो इसमें 1/5 से गुना करते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 1/5, यहाँ भी 1/5 और ए का ए नीचे नीचे नीचे, चल यहाँ ध्यान दे, हो गया कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ कितना लाना है 0, कितना लाना है, अरे बंदर बोलना, यहाँ कितना लाना है 0, कितना लाना है। अब यहाँ 0 कैसे आएगा, हम C वाला नियम चल रहा है, कौन नियम से चल रहा है, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, तुम लोग हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि रो लेंगे तो रो वाला नियम तुम लोग पालन करना लगेगा, समझ आ गया ना। अब यहाँ लाना है कितना
अरे बोलने बंदर, जीरो लाना है, कैसे जीरो आएगा? तो बोलेंगे कि C2 में हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं और 2 में से 2 जाएगा लड्डू ना, हो गया। तो C1 में चेंज कर रहे हैं, चेंज कहाँ कर रहा है? C1 में। कैसे कर रहे हैं? तो C1 में चेंज कर रहे हैं, C2 घटा रहे हैं, कैसे? 2 से गुना करके घटा रहा है ना, तो चल घटा दे, तो क्या हो जाएगा मेरा? C1 में चेंज कर रहा है ना, किस में चेंज कर रहा है? तो C2 में कोई परिवर्तन होगा ना, तो 0 1 का 0 1, इसको लिख दिया ना। अब बता, हम C2 में 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना कर 0 और इसमें घटा दें, घटाना है ना, तो क्या होगा? फिर होगा 1 के, कोई परिवर्तन ना। यहाँ 2 का, यहाँ 2 का 2, माइनस का माइनस, 2C2 तो 2 और C2 में यहाँ कितना है? कितना है? 1, तो 2 गुना 2 माइनस 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? लड्डू हो गया, आ गया, आया। अब इधर भी वही कर, हम किसमें परिवर्तन कर रहे हैं? C1 में। C2 में कुछ होगा ना, तो 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5। अब देख क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर क्या रहे हैं तो ध्यान दे, C1 में C2 घटा रहे हैं, C1 में C2 को घटा रहे हैं, कितना गुना करके? 2 से गुना करके, तो 2 से गुना कर, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2/5, कितना होगा? होगा 1 में 2/5 घटा देता है कितना? 3/5 ना आएगा रे। फिर यहाँ इसमें 2 से गुना कर कितना होगा? 2/5 और 0 में घटा दे तो हो जाएगा -2/5 आ गया। और ए का ए छूट गया मेरा लिखल, अब ए का ए, अब बोलेंगे ए आ जा इधर, एक बोलेंगे आ जा, तो ए इधर आएगा तो हो जाएगा इन्वर्स में, हो जाएगा। और 1 0 0 1 हो गया। और यहाँ पर 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 हो गया। इसका मान कुछ होता है क्या? इसको मिटा भी देंगे चलेगा, क्योंकि इसका ये होता है आई, क्या होता है? आई से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन्वर्स के मान निकल गया। अगला बार भी उतना निकाले थे ना, समझ तुम लोग? दोनों नियम सीख गया और दोनों नियम सिखा रहे। अब बता दें तुम लोग को किधरों भी जोड़ घटा कोई फर्क ना है, खाली तुम लोग को जो मकसद है वो करना है। क्या मकसद है? तो यहाँ पर 1 1, यहाँ 0 0। अगर 3/3 का रहेगा, 3/3 का रहेगा, तो यहाँ पर 3/3 रहेगा, तो मकसद तुम्हारा ये होना चाहिए कि यहाँ पर 1 लाना है, बाकी बात सब क्या करना है? 0 क्या करना है? समझ आ गया तुम लोग को? चलो आप फटाफट निकलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं फटाफट, कोई एक नियम से, समझ आ गया? चलो तुम लोग दोनों नियम से बनाना, तब दिमाग खुले। प्रश्न बोले 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर। अब दिमाग तुम लोग काम किया, कैसे निकालते हैं? अरे बंदर, अभी तक दिमाग काम किया तुम लोग के लिए? कर दिया दिमाग काम? आप किससे निकाले बता? इसको रो से निकाले, कॉलम से निकाले? जिससे निकाले तुम लोग को दोनों विधि से निकालना, समझ आ गया? हम कोनो आप एक विधि लेके चलते हैं, ठीक है? चलो रो से लेते हैं, क्या लेते हैं? रो से। तो पहले इसको मानते हैं ए बराबर, क्या मानते हैं? ए बराबर, और लिख रहा है कौन विधि? लिख रहा है पंक्ति विधि। क्या लिख रहे हैं? पंक्ति बोले तो आर विधि से। कौन विधि से? आर विधि, यानी रो विधि से, रो विधि से। चलो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं ए बराबर आई ए। क्या लिखते हैं? ए बराबर आई ए, क्योंकि ए में आई से ए में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला ना है, तो ए बराबर ए हो जाएगा। अब ए का मान लिख दिए, ए का मान मेरा क्या है? तो मेरा है 2 1 1 1। आई बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 0 0 1 ए। हो गया। नियम तुम स्टार्ट कर, नियम क्या कर? स्टार्ट कर। चल बता हमको क्या करना है? तो यहाँ पर हम इसको बदलना है, किस में? तो इसको बदलना है, बगल वाले देते हैं 1 0 0 1, इसी में बदलना है ना। तो यहाँ लाना है 1, क्या लाना है? 1 लाना है ना। तो यहाँ है 2। बता कौन विधि बना रहा है? तो आर विधि से। कौन विधि? तो आर को पहले लिख दे, ये मेरा हुआ R1, क्या हुआ? सी में ना घुसा देना है, ठीक है ना। ये मेरा क्या हुआ? R2, क्या हुआ? R2 हो गया ना। अब बता हमको लाना है यहाँ 1, क्या लाना है? तो सिंपल दिमाग लगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ 1 आ जाएगा ना। तो कहाँ 1 लाना है? R1 में। कहाँ लाना है? कैसे लाना है? तो R1 में से R2 घटाएंगे तो आ रहा है ना, आ रहा है? देखने बाद दिमाग काम किया ना। चल अब कर दे। तो यहाँ ए बंदर, यहाँ ध्यान दे, चेंज कहाँ कर रहे हैं? R1 में। तो R2 में कुछ फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पड़ेगा नहीं, तो R2 को लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं? R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो 2 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0, ले यो अपने आप आगे डर से ना आ गया, 1 का 0 आ गया ना। अब यहाँ लाना है 0, यहाँ लाना है 1, ये तो ले यहाँ खिलाना है क्या है बंदर? 0 लाना है यहाँ पर। लेकिन ये बोलेगा इधर तो कर दे, नहीं इधर हमरा क्या कर तो नहीं बोलेगा, अरे बोलेगा अरे। तो इसको कर, क्या कर रहे हैं? तो R1 में चेंज करना है, तो R2 में नो चेंज, R2 में नो चेंज, ठीक है ना। और कैसे कर रहे हैं? तो R1 में से R2 हटा रहे हैं, यानी 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1, ए का ए। देखिए यहाँ पर 1 0 1 1 0 1, खाली यहाँ लाना है 0, लाना है ना। कैसे लाना है 0? तो तुम लोग दिमाग लगा कैसे लाना है 0? तो हम करते हैं इसमें से इसको हटा देते हैं। ये मेरा क्या हुआ? R1, क्या हुआ? ये मेरा क्या हुआ? R2 हुआ ना। ये R1 और ये R2, तो बोलेंगे R2 में से R1 घट जाओ। चेंज कहाँ करना है? R2 में। कहाँ चेंज करना है? R2 में। कैसे चेंज करना है? कैसे करना है? तो बोलेंगे R2 में से R1 घट जाओ, यही ना। अच्छा घटा देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा? चलो यहाँ लिखते हैं। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर चेंज कहाँ करना है? R2 में। तो R1 में कुछ चेंज होगा ना, तो 1 0 का 1 0। अब 1 में से देख, R2 में से R1 घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 जाएगा लड्डू, 1 में से 0 जाएगा 1 ए,
ना होगा। ये बोलेगा हमरो कर, तो R2 में चेंज कर रहा है ना, तो R1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लिख दे 1 माइनस 1 हो गया। अब R2 में से R1 घटा रहे हैं तो 0 में से 1 जाएगा, अगर -1 हम ले 0 में से 1 जाएगा -1, और 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 -1 जाएगा, 1 में से जाएगा फिर -1 तो क्या जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया +2 और यहाँ 1 आ गया जो लाना था ना, आ गया, बस हो गया मेरा। एक बोलेंगे आ जा इधर, तो आ गया इधर, यहाँ जो है लिख दे 1 0 0 1, यहाँ लिख दे 1 -1 -1 2, लिख दिए, लिखा गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब इसको लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे I, और यहाँ पर 1 -1 -1 2 हो गया। I से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो मेरा निकल गया 1 -1 -1 और 2 आंसर। समझ तो लोग आया, समझ तो लोग आया रे, हाँ समझ गया। अब तुम लोग का दिमाग काम कर रहा है, तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बना के आना है, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर तुम लोग से देख ले जहाँ 2/2 के 2/2 कहाँ तक है, 2/2 है तुम्हारा 14 तक है, कहाँ तक है, जिसमें 12 14 का नहीं निकलेगा। ये बता दिए कैसे नहीं निकलेगा, एग्जाम्पल में बता दिए, नहीं बताए थे, क्योंकि उसका कोई भी पंक्ति में 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0, ठीक है ना। तो तुम लोग 14 तक बना के आना। अरे दिमाग काम कर रहा है तुम लोग को, दोनों भी कोशिश करना, ठीक है ना। रो और कॉलम दोनों, रो और कॉलम फटास ना निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 3/3 में थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतने रख, धुंधला हो गया पूरा, नहीं तो बता